एनडीए का कोई समर्थक वर्ग है, कोई प्रशंसक वर्ग है या हमारा मतदाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, प्रशासनिक समस्या हो, पुलिस या समस्या हो, किसी और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है, उन समस्याओं का समाधान कैसे हम सरकार के स्तर पे, प्रशासन के कार्यक्रम लोग पूरे देश के सेना को सतर्क पे रखा गया है, अलर्ट मोड पे रखा गया है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का दुस्साहस करने का कोशिश करेगा, 1 मिनट में इधर से ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर लेने की आवश्यकता नहीं। पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए, नष्टो नाबूद करने के लिए हम आपको ये बताने हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर, कटिहार में भाजपा की हुनकार, नीरज सिंह ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। बिहार के कटिहार जिले के डंडखोड़ा प्रखंड अंतर्गत नवादा गांव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने एक जोरदार बैठक का आयोजन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष आलोक कुमार चौहान और मंच संचालक नरेश मंडल के नेतृत्व में आयोजित इस एक दिवसीय बैठक में बिहार सरकार के पीएचईडी राज्य मंत्री नीरज कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने इस सभा को और भी गरमाया। पुलिस कार्रवाई पर भड़के नीरज सिंह ने अपने संबोधन में बीते माह 26 तारीख को नवादा गांव में पुलिस द्वारा भाजपा मंडल अध्यक्ष आलोक कुमार चौहान और 5 अन्य लोगों के घरों में कथित तौर पर की गई तोड़फोड़ और महिलाओं के साथ बर्बरता की घटना के कड़े शब्दों में निंदा की। डंडे बरसाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। जो हुआ है इसका बैठ के हम हिसाब करने के लिए आए हैं और आपको आश्वस्त रहिए, जो घटनाएं घटी है ये काफी दुखद है। चाहे जिधर से भी घटी है, इधर से घटी उधर से घटी, ये काफी दुखद है। इसका पूरा इंसाफ हम करेंगे, इसके लिए आप आश्वस्त हैं। रही दूसरी बात कि विकास का, सामने चुनाव है, बहुत समय नहीं है आपके पास कि हम लंबा अभी खींचेंगे। जो विकास हुआ है कटिहार में, मुझे लगता है कि किसी जिले से बेहतर विकास कटिहार में हुआ है। कह के अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग चर्चा करते आ रहे थे कि जिधर भी जा रहे रोड चकाचक है, बिजली 24 घंटा रह रहा है, स्कूल अस्पताल बंद है, शहरों की स्थिति अच्छी हो रही है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां विकास का काम नहीं हो रहा है। भरपूर मात्रा में विकास का काम हो रहा है और आपके टाउन कटिहार में भी हम समझते हैं कि संपूर्ण विकास का काम हो रहा है। जो किसी और जिले में हो रहा है वो आपके जिले में भी हो रहा है। तो हमारा राज्य पूरा विकसित राज्य हो रहा है, ये कहने में कहीं कठिनाई नहीं है। उन्होंने कहा, यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है, मैं इसका हिसाब लेने आया हूं। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो इसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ललकारा और कहा, 1 मिनट में काम तमाम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए नीरज सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुष्ट व्यवहार करने की कोशिश की तो हम 1 मिनट में पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, हमें किसी के आदेश की जरूरत नहीं। इस बयान ने सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज राय, चंद्रभूषण ठाकुर, रवि शाह, सूरज कुमार शाह, आलोक मंडल, हरिमोहन सिंह, निर्मल विश्वास, बसंत चौहान, प्रकाश हांसदा, चंदन के साथ साथ जदयू जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश राय भी मौजूद रहे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ ने एनडीए की एकजुटता और 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का संदेश दिया। ये बैठक न केवल स्थानीय स्तर पर भाजपा की सक्रियता को दर्शाती है, बल्कि पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कार्यकर्ताओं के आक्रोश को संगठित करने और राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार का समर्थन जताने का मंच भी बनी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सभा बिहार में एनडीए की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। दर्पण लाइव टीवी समाचार से खास खबर, क्या ये बैठक कटिहार की सियासत में नया मोड़ लाएगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं। ये पूर्ण युद्ध विराम नहीं है। अभी भी बहुत हमारे सेना के लोग, पूरे देश के सेना को सतर्क पे रखा गया है, अलर्ट मोड पे रखा गया है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का दुस्साहस करने का कोशिश करेगा, 1 मिनट में इधर से ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर लेने की आवश्यकता नहीं है हमारे फौज को। अगर युद्ध की स्थिति बनती है पुनः 48 घंटा काफी है पाकिस्तान को
ध्वस्त करने के लिए, नष्टो नाबूद करने के लिए हम आपको ये बताने हैं। किसी भी तरह की चिंता आपको नहीं करनी है। आप उस देश के वासी हैं जो देश हमारा आज दुनिया में सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित हुआ है। हम कमजोर देश नहीं हैं, हम लाचार देश नहीं हैं, हम वो मजबूत जिसके प्रधानमंत्री को चाहे अमेरिका का प्रधानमंत्री हो या चाइना का राष्ट्रपति हो, दौड़ करके आता है, प्रोटोकॉल तोड़ के आता है, गले मिलता है और सम्मान करता है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? आजकल लोग मानते हैं ट्रंप है जो अमेरिका का राष्ट्रपति है। आप देखा होगा टीवी पर 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, तो वहां का राष्ट्रपति ट्रंप कुर्सी खींच करके खड़ा है और प्रधानमंत्री को बैठा करके दस्तखत करा रहा है और पीछे में खड़ा है। इससे बड़ा सम्मान हमारे देश को नहीं हो सकता है। ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये सम्मान हिंदुस्तान के ताकत का सम्मान है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश की क्या ताकत है। अमेरिका ऐसा देश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा है, कुर्सी खींच के बैठाता है, ये हिंदुस्तान का ताकत है। इस बात को समझना पड़ेगा साथियों। इसलिए हम कहने आए हैं कि हम बीच बीच में भी आपके बीच आते रहेंगे, हौसला वर्धन करते आते रहेंगे। आप कमर कस गए और 2025 में हमें 225 सीट से है, इसका प्रयास एक एक साथी को करना पड़ेगा, एक एक हमारे मतदाता को भी करना पड़ेगा, ताकि बिहार हमारा खुशहाल रहे। हम अपने मतदाता को भी करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि पुनः जंगल राज आए, पुनः